हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी के लिए मोदक, जो हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो हम मावे के बनाएंगे और दूसरे बनाएंगे पंचमेवा सूजी मोदक। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में अपना जो मावा भून रखा था उसे डाल लिया है और इसको हम भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट नहीं हो जाता। उसके बाद इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। मैंने एक कटोरी हमारा मावा है तो मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक ये हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ ही में हम डालेंगे इलायची के पाउडर डालना है हमको और इसे भून लेना है। 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा गाढ़ा फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। हमने इसके अंदर इलायची कूट के उसका दाने डाल दिए हैं और इसको अब देखिए ये मेल्ट हो चुका है और ये गाढ़ा होने वाला है। बस इसको हम ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हम प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। जितनी देर में हमारा ये ठंडा होता है इतने हम दूसरे की तैयारी कर लेंगे। अब हमने ये निकाल दिया है साइड में, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं घी डालूँगी और अपने पंच मेवा डालेंगे और इन्हें भून लेंगे। अभी मैंने मेवे डाल दिए हैं सारी और इसको हम भून लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें भूनेंगे और फिर इन्हें ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि हमें ये पीसने हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसी पैन के अंदर हम घी डालेंगे और अपनी एक कटोरी मैंने सूजी ली है और सूजी को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, खुशबू आने तक हमें इस सूजी को भूनना है। और यकीन मानिए पंचमेवा सूजी के मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हमने सूजी डाल दी है और इसको हल्का ब्राउन होने तक मंदी आंच में भून लेंगे। अब जब तक हमारी सूजी भुन रही है इतने हम जो हमारे मेवे ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम मिक्सी में जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे और फिर इसके बाद हम इन्हें उस मिक्सी में से जार में से निकाल लेंगे। अब हम इन्हें पीस रहे हैं। बस हमें ज़्यादा नहीं चलाना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने दरदरा पीसा है। अब इसके बाद हम वहाँ पर हमारी सूजी भी लगभग भुन गई है। अब इसे भी हम, क्योंकि हमारा ये देखिए ऊपर आ गई है, हल्की हल्की सी फूल सी भी गई है घी में, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे, साइड में रख देंगे इसके। और इसे हमें सबसे बड़ा ध्यान हमें ये रखना है कि हमें गरम गरम में कोई भी चीनी या कुछ भी ऐड नहीं करना है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमें सब इसमें मिलाना है। अब मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, लगभग 1 कटोरी हमारा मावा है और इसको हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। अब देखिए हमारा इन तीनों चीज़ों में ही घी डला है, तो हमारे को ऊपर से और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इससे ही बाइंड हो जाएंगे। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक ये इकट्ठा हो जाएगा। और इसमें भी हमें इलायची मैं कूट रही हूँ और इलायची का हमें पाउडर जो दरदरा है वो डाल लेना है और इसे मिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। इसे चलाते रहेंगे लगातार। मुझे थोड़ा सा कम लग रही है इलायची पाउडर, तो मैं थोड़ा से और डाल रही हूँ। अब साथ ही अब ये हमारा ये भुन चुका है, इसे हम गैस को बंद कर देंगे। अब देखिए हमारा जो दूसरा पहले वाला जो हमारा मिक्सचर था मावे वाला, वो बिल्कुल सही हो गया है, टाइट हो गया है। अब इसके हम मोदक तैयार करेंगे। अब दोनों साइड हमें ये लगाकर बीच में हम एक
काजू का पीस लगाएंगे और इसे दबाते हुए मोल में रखकर और मोदक की शेप दे देंगे। बीच में से भी भर लेंगे और हथेली की मदद से इसे टाइट से बीच के। देखिए हमारे मोदक कितने सुंदर बने हैं, एकदम चमकदार। इसी तरीके से हमें सारे मोदक को तैयार कर लेना है। देखिए हमारे मोदक तैयार हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम दूसरे की तैयारी करेंगे। अब जो हमने साइड में रखी है हमारे सामान था, सूजी और मावा और जो हमारी ड्राई फ्रूट्स हमने पीसे थे वो हमें बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और मैंने इसमें 1 कटोरी सूजी थी तो 1 कटोरी ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा ये अपना डो ड्राई लगता है तो आप देसी घी डाल सकते हैं। ये मेरे बचे हुए थोड़े से मेवे थे, वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और इसको हम मुट्ठी बांध के देखेंगे कि हमारी बंध रही है या नहीं बंध रही है। अगर बंध रही है तो परफेक्ट है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें घी डाल सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको भी मोल में लगाकर मोदक के और इसे भी मोदक की शेप दे देंगे, दबाते हुए दोनों साइड में लगाकर और इसे दबा देंगे और इनके भी हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। यकीन मानना ये पंचमेवा सूजी के मोदक भी बहुत ही ज़्यादा, अब ये भी बहुत टेस्टी बनेंगे। आप ट्राई ज़रूर करना। अब ये थोड़ा सा दबा देती हूँ मैं। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए हमारी मोदक इसके भी बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे मोदकों को तैयार कर लेंगे। एक एक करके दबाते हुए। अगर आपको लगता है थोड़े ड्राई हैं तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे मोदक कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये हमारे दोनों तरीके के मोदक बन गए हैं। ये मावे वाले हैं और वो सूजी के हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।